Good morning, my dear students. Yesterday, phenol topics is complete. Physical property, chemical property, and preparation of alcohol, preparation of phenol is complete. The first part and second part and oxygen containing part first is complete. ऑक्सीजन कंटेनिंग पार्ट फर्स्ट के अंदर ऑक्सीजन कंपाउंड फर्स्ट, इसके अंदर भी आज जो टॉपिक चलेगा आपका वो है पार्ट थर्ड का नेम है ईथर। ये जो पार्ट थर्ड ईथर जो चलेगा ये 2 लेक्चर का है, 2 लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको लेबोरेटरी मेथड एंड इंडस्ट्रियल मेथड और आईपीएससी और ईथर की स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी ये हो जाएगा। और सेकंड जो लेक्चर होगा उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर ये हो जाएगा, जिसके अंदर जाइसल मेथड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता दिया जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं, आई कैन से दैट नेक्स्ट डे this chapter is complete and oxygen compound containing part first जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, जो कि 16 से 17 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हुआ है। ओके, और एक आपका सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर जो है वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक यदि जैसे ही आपका पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक कंप्लीट होगा, फिर मानो कि आपके बाकी बचे हुए जितने भी चैप्टर होंगे वो बहुत ही छोटे चैप्टर होंगे जो आपको जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। सिर्फ 10 मिनिमम लगाएं तो कई चैप्टर तो ऐसे हैं जो मतलब 4 या 5 डेज के हैं, कई चैप्टर ऐसे हैं जो 8 या 9 दिन के हैं, कई चैप्टर ऐसे हैं जो 15 या 16 दिन के हैं। बट पी ब्लॉक की ही मैक्सिमम चैप्टर बड़ा चैप्टर है, लॉन्गेस्ट चैप्टर है, इसके अलावा कोई भी चैप्टर नहीं है ज्यादा बड़ा। और हाँ, ये और बता देता हूँ, मैंने जो डी एंड एफ ब्लॉक से आगे करवा रहा हूँ, मैं इस रीजन की वजह से ऐसे मत समझना कि सर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं कराया, मैं इस वजह से करा रहा हूँ कि ये रिएक्शन जो होती हैं, जो अपने जब रीजन टाइम आएगा तो मैं आराम से इजीली आपको रिएक्शन दोबारा से रिपीट करा सकूं। कोविड-19 की वजह से शायद रिपीट ना हो पाए, रिवीजन ना हो पाए, इस रीजन की वजह से मैं ये रिएक्शन वाला चैप्टर पहले करा रहा हूँ। और जो रिएक्शन वाले चैप्टर पहले हो जाएंगे तो इनका रिवीजन इजीली हो जाएगा फिर अपने क्लासरूम के अंदर। और जो बाकी के जो चैप्टर होंगे वो आपके एक प्रैक्टिकली या फिर फिजिकली हैं, मतलब डेरिवेशन है उनके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जो इतना टफ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक्स हैं फर्स्ट चैप्टर से लेके और अपने मेटलर्जी तक। एंड ये अपने सिंपल चैप्टर है, मेटलर्जी है और सॉलिड स्टेट है, केमिकल काइनेटिक्स है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ओके, पी ब्लॉक भी ज्यादा टफ नहीं है, पी ब्लॉक भी सिंपल ही है। और जो लास्ट के चैप्टर हैं, बचे हुए चैप्टर भी सिंपल ही हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री है एंड पॉलीमर है। ओके, तो ये जो सिंपल चैप्टर बचेंगे आपके, जो टफ चैप्टर हैं, हैलोजन डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन कंटेनिंग आज नहीं नेक्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, स्टार्ट करते हैं ईथर पार्ट नंबर थर्ड ईथर। ओके, सबसे पहले ईथर के बारे में बात कर लेते हैं। ROR ऑक्सीजन जो कंपाउंड है, इसे दोनों साइड के अंदर यदि आप एल्काइल ग्रुप कनेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन की टोटल वैलेंसी देखो गई, यदि आप बात करें तो 1 वैलेंसी एंड सेकंड वैलेंसी, दोनों के दोनों जो वैलेंसी है, यदि इसको कंप्लीट कर दिया जाए एल्काइल ग्रुप के द्वारा, 2 वैलेंसी को कंप्लीट किसके द्वारा कर दिया जाए, एल्काइल ग्रुप के द्वारा, तो इट मींस ये हो जाएगा आपके पास ईथर। बट ये दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, इट मींस ये हो जाएगा सिंपल ईथर। ओके, आई कैन से दैट alkyl groups connect to oxygen atoms, different alkyl groups connect to oxygen atoms
is called mixed ether. So ether are classified into two parts, and first simple ether and mixed ether. Two same alkyl groups connected to oxygen atoms. Two same alkyl groups connect to oxygen atoms is called simple ether, and two different alkyl groups connect to oxygen is called mixed ether. Out of formation of ether, water molecules, this is water molecules, remove of two hydrogen from oxygen atoms. Remove of two hydrogen from H2 molecules by alkyl groups. Remove from hydrogen, remove two hydrogen remove from H2 molecules by alkyl groups. It gives ROR, ether. This is simple ether. This is simple ether. Okay, mixed ether, ROH, alcohol. Hydrogen removed from alcohol. Hydrogen removed from alcohol by alkyl group. By alkyl group. This is R-OR-. It means these are and these are different. These alkyl groups and this alkyl groups is different. ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड जो alkyl ग्रुप हो different. It means this ether is mixed ether. This ether is mixed ether. ओके, तो आपके पास सिंपल ईथर आ गया, मिक्स्ड ईथर आ गया। यदि आपने एल्काइल ग्रुप के द्वारा आपने H2 मॉलिक्यूल यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो आपके पास सिंपल ईथर आएगा। टू एल्काइल ग्रुप्स ले लिया आपने, बट यहां पर एल्कोहल ग्रुप है, यहां से एल्कोहल ग्रुप को यदि मतलब एल्काइल ग्रुप्स के द्वारा आप यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? मिक्स्ड ईथर का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आईपीसी नेम ऑफ ईथर। वेरी सिंपल, आईपीसी नेम ऑफ ईथर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नाउ, द आईपीसी नेम ऑफ ईथर। आईपीसी नेम ऑफ ईथर, सॉरी आईपीसी एंड जनरल नेम भी साथ साथ ही देख लेते हैं। जनरल नेम ऑफ ईथर, कॉमन नेम, जनरल नेम एक ही बात है। जनरल नेम, कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम दोनों ही आप साथ साथ ही देख लेंगे। वो देखें, लोकेट स्टूडेंट्स CH3 OCH3। आईपीसी नेम देने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिंपल नेम एंड आईपैक नेम इसके रूल हैं क्या ईथर के, ये रूल ले लिए मैंने। यदि आपको जनरल नेम लेना है, जनरल नेम या कॉमन नेम, जनरल नेम और कॉमन नेम, तो इसके लिए क्या करना है, जो आपके पास सपोज दैट ये आपने ROR ग्रुप ले लिया आपने। यदि सिमेट्रिकल ईथर है तो सिमेट्रिकल ईथर है तो आपको क्या करना है, एल्किल ईथर करना है, एल्किल ईथर। ये तो है सिमेट्रिकल ईथर के लिए। सिमेट्रिकल ईथर के लिए क्या करना है, एल्किल ईथर। बट सपोज दैट आपके पास जो है ये मिक्स्ड ईथर आ गया, दिस इज मिक्स्ड ईथर। तो जनरल नेम ऑफ मिक्स्ड ईथर एल्किल ईथर, बट यहां पर तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो आपको सबसे पहले किस एल्काइल ग्रुप का नेम करना है, तो आपको कौन सा ऑर्डर याद रखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर की अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले इसका नेम फिर उसका नेम, या फिर इसका नेम इसका नेम। जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में
जो फर्स्ट सबसे पहले जो आएगा ना, फर्स्ट टाइम जो आएगा उसका नेम, फिर लास्ट में सेकंड वाले का, और फिर उसके बाद में ईथर कनेक्ट कर देंगे। तो ये सिंपल नेम हो गया। ओके, आईपीसी नेम के रूल देख चेक करें। ROR जो आपके पास स्मॉल जो ग्रुप होगा, ये आपने स्मॉल ग्रुप ले लिया, स्मॉल ग्रुप, और ये लॉन्गेस्ट ग्रुप हो गया। दिस इज स्मॉल ग्रुप्स एंड लॉन्गेस्ट ग्रुप। स्मॉल ग्रुप का जो नेम होगा, जब भी आपके पास स्मॉल ग्रुप हो तो उसका नेम हो जाएगा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, और जो लॉन्गेस्ट होगा उसका क्या करना है, आईपैक नेम। इट मींस एल्कोक्सी एल्केन। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इसका ईथर का जो आईपैक नेम होगा वो होगा एल्कोक्सी एल्केन। आईपीसी नेम ऑफ ईथर इज एल्कोक्सी एल्केन। ओके, राइट। ओके, ये ईथर हो गया एल्कोक्सी एल्केन। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। व्हाट इज द एल्क? एल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। सपोज दैट 1 कार्बन है तो क्या मिलेंगे, मेथ, और एंड में क्या सफिक्स के फॉर्म में क्या ऐड कर देंगे, ऑक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी, एनी अदर्स एग्जांपल्स। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, एल्केन्स। एल्केन मींस होता है, एल्क मींस होता है नंबर ऑफ कार्बन्स और नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन। जो पेरेंट्स कार्बन चेन के अंदर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोल सकते हैं, पेरेंट्स कार्बन चेन बोल सकते हैं, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन जितने आ रहे हैं वो एल को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन को, और उसके एंड में क्या कर देंगे, एल, तो एल्केन रहेगा। तो ये हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। तो जनरल नेम तो हो गया एल्काइल ईथर और आईपीसी नेम हो गया एल्कोक्सी एल्केन। तो आपके पास ये एग्जांपल है CH3 और CH3। सबसे पहले तो इसका जनरल नेम देते हैं, कॉमन नेम CH3, कॉमन नेम ऑफ CH3O CH3। देखिए CH3 and CH3, this is simple ether, और 2 alkyl groups connected to oxygen atoms, and both are alkyl groups are same, both are alkyl groups same। दोनों के दोनों alkyl groups क्या हैं, सेम है, और सेम है तो इसके लिए इस CH3 के लिए और इस CH3 के लिए क्या यूज मिलेंगे, CH3 मींस होता है 1 कार्बन। CH3 के मतलब क्या होता है, ओनली 1 कार्बन, और 1 कार्बन के लिए क्या यूज लेते हैं, मिथाइल। तो ये कर दिया मैंने मिथाइल, एंड लास्ट में सफिक्स के फॉर्म में क्या कर दें, ईथर, मिथाइल ईथर। बट इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड सिमेट्रिकल, तो 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड, 2 सिमेट्रिकल एल्काइल ग्रुप्स है, बोथ आर सिमेट्रिकल एल्काइल ग्रुप्स। तो है टोटल कितने, 2 हैं। इट मींस यहां पर क्या यूज में ले लेंगे, डाई। 2 के लिए क्या यूज में लेते हैं, 2 एल्काइल से 2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज में लेते हैं, डाई यूज में लेते हैं। तो आपको इस नेम से पहले, इस सब्स्टिट्यूएंट के नेम से पहले आपको क्या यूज में लेना है, डाई यूज में लेना है। इट मींस डाई मिथाइल ईथर। द जनरल नेम ऑफ CH3 और CH3 इज डाई मिथाइल ईथर। ओके, आईपीसी नेम ऑफ CH3 डाई मिथाइल ईथर, आईपीसी नेम ऑफ डाई मिथाइल ईथर। देखो बेटा, CH3 और CH3 अब बता सकते हैं, आई कैन से दैट CH3 और CH3, CH3 और CH3, मैं कोई सा भी यहां पर CH3 दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो किसी को भी स्मॉल मान सकता हूं, आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सपोज दैट ये आपके पास स्मॉल ग्रुप है, तो इसको मैंने सर्किल के अंदर क्लोज कर दिया। स्मॉल ग्रुप है नहीं, इसको मान लिया, ये जरूरी नहीं है कि इसको माने, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सर्किल के अंदर राउंड कर सकते हैं। तो ये मैंने CH3 और CH3 यूज में ले लिया, इसको सर्किल के अंदर ले लिया। अब सर्किल का इसका नेम होता क्या है, 1 कार्बन के लिए क्या यूज मिलेंगे, 1 कार्बन के लिए आप यूज में लेना है एल्क, एल्क के लिए क्या यूज में लेते हैं, मेथ। तो ये कर दिया मैंने मेथ, और सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेंगे, ऑक्सी। तो ये कर दिया मैंने ऑक्सी, मेथॉक्सी। ये तो इस स्मॉल ग्रुप का नेम आ गया। अब ये तो बचा हुआ क्या है, अल्टरनेट नेम देना है, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन है तो सिमेट्रिकल, बट अनसिमेट्रिकल हो उसके लिए बता रहा हूं मैं। ये तो सिमेट्रिकल है, किसी को भी आप राउंड कर सकते हैं इसके अंदर।
अब बचा हुआ अपने पास CH3 है, रिमेनिंग क्या है यहाँ पर CH3 है, और CH3 का आइपेक नेम लेना, वन कार्बन के लिए क्या एच मिलेंगे मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या एच मिलेंगे एन, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, राइट। ओके, ये तो CH3 और CH3 हो गया, सिमेट्रिकल ईथर का आइपेक नेम हो गया। IPC नेम ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, डाइमिथाइल ईथर एंड मेथॉक्सी मेथेन, जनरल नेम एंड IPC नेम। ओके, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए अनसिमेट्रिकल ईथर। Unsymmetrical ether. It means, so example is CH3O C2H5. CH3O C2H5. CH3O C2H5 के अंदर आप चेक करेंगे इथाइल ग्रुप कनेक्ट टू ऑक्सीजन एंड CH3 ग्रुप कनेक्ट टू ऑक्सीजन are different alkyl groups connect to oxygen atoms. It's called mixed ether. The general name of mixed ether, common name of mixed ether CH3 और CH3, CH3 और C2H5। जनरल नेम के अंदर आपको एल्किल ईथर यूज में लेना है, एल्काइल ईथर, बट इस साइड के अंदर CH3, इस साइड के अंदर C2H5 का अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करना है। C2H5 मींस होता है इथाइल, CH3 मींस होता है मिथाइल, C2H5 मींस इथाइल एंड CH3 मींस होता है इथाइल। मिथाइल एंड इथाइल के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथाइल फर्स्ट पोजीशन पे होगा और ये सेकंड पोजीशन पे होगा। तो फर्स्ट वाले का पहले आपको नेम नोमेनक्लेचर करना है और फिर सेकंड वाले का। ओके, तो इथाइल, नेक्स्ट मिथाइल एंड लास्ट में सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज लेंगे ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, अब इसका आईपैक नेम लेना अपने को, आईपैक नेम, आईपीसी नेम। देखिए बेटा CH3O एंड C2H5O के अंदर आपको ऑक्सीजन से कनेक्टेड टू एल्काइल से जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर आपको ये चेक करना है कि इसमें स्मॉल ग्रुप है कौन सा, C2H5 है या CH3O। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आई कैन से दैट CH3O is a small groups, CH3 group is small groups connect to oxygen atoms. Okay, but C2H5 is the longest carbon, longest number of carbon is increased, total number of carbon in C2H5 2 and total number of carbon CH3 in 1, 2 in 1. ओके, CH3 और C2H5 के अंदर, C2H5 के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, बट इसके अंदर 1 कार्बन है। 1 कार्बन मींस होता है इसमें मिनिमम कार्बन, इसमें मैक्सिमम कार्बन। मैक्सिमम कार्बन है तो इसका आईपैक नेम देना है, इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज सिलेक्ट करनी है, बचे हुए को आपको प्रीफिक्स के फॉर्म में मानना है। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज होगी, इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन 2 कार्बन की, तो मैंने कर दिया 1 2 कार्बन, तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका प्रीफिक्स फॉर्म में आ जाएगा, और प्रीफिक्स फॉर्म में 1 नंबर पे क्या आ गया आपके पास CH3O आ गया। इट मींस ऐसे कर सकते हैं ना, 1 नंबर पे आ गया ये, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 नंबर पे CH3O है। सपोज दैट आपके पास ये CH3O है, तो CH3O यदि 1 नंबर पे कनेक्टेड है इसको तो बोला जाएगा मेथॉक्सी। ये एक प्रीफिक्स के फॉर्म में आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन से जो कनेक्टेड है CH3 उसको बोला जाएगा सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में मेथॉक्सी। सपोज दैट आपके पास ये आ जाए C2H5O, इसको क्या बोलेंगे एथॉक्सी, क्या बोलेंगे एथॉक्सी। सेम है, तो CH3O को आप क्या बोलेंगे मेथॉक्सी, आईपीसी नेम के अंदर मेथॉक्सी। चलो कर दो मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब आईपीसी नेम देना है। नेक्स्ट ये तो मेथॉक्सी हो गया, मेथॉक्सी एल्कोक्सी एल्केन, एल्केन मींस आपको आईपीसी नेम देना है। आईपीसी नेम के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, और 2 कार्बन के लिए क्या में लेना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मिलेंगे 1, तो आपके पास क्या जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल
CH3 O C CH3 CH3 and CH3. What is the IPC name of these compounds? इसका जनरल नेम और आईपैक नेम दोनों देखते हैं। जनरल नेम देखेंगे तो जनरल नेम के अंदर दोनों इस ऑप्शन से कनेक्टेड टू एल्काइल ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है। इट मींस आपको सबसे पहले उसका नेम करना है जिसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा। बट आपको पता है कि इस कार्बन जब CH3 CH3 एंड CH3 ये वैलेंसी फ्री है तो दिस एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट नेम इज टर्सरी मेथ ए प्रोब्यूट टर्सरी ब्यूटिल और दिस कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट नेम इज मिथाइल। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड ऑक्सीजन एटम से, इट मींस टर्सरी और मिथाइल में से आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करना है। बट यहां पर जो टर्सरी है इसका टी यूज में नहीं लेना है। टर्सरी देखो बेटा कौन से का अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज, जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स जैसे टर्सरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी एंड टर्सरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर SEC और टर्सरी के अंदर TER, इसके अंदर S और T अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर चेक नहीं करते हैं। बट ये आपके पास ये आ जाए नियो आ जाए, आइसो ग्रुप आ जाए, नियो एंड आइसो के अंदर आपको ये नियो का N और आइसो का I अल्फाबेटिक ऑर्डर में चेक करना है। क्या बोला मैं, रिपीट कर रहा हूं, सेकेंडरी एंड सेकेंडरी का मतलब 2, टर्सरी का मतलब 3। ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर्स को जब रिप्रेजेंट करे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिक ऑर्डर में उसका बिल्कुल भी यूज में नहीं लेना है, इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक ही नहीं करना है S और T का। ओके, बट आपके पास नियो और आइसो आ जाए तो नियो और आइसो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट मींस ये क्या है, इसमें N और I को आप अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। तो यहाँ देखो टर्सरी आ रहा है, इट मींस आपको टर्सरी का T यूज में नहीं लेना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में टर्सरी का T चेक नहीं करना है तो कौन से का चेक करेंगे, इस B का चेक करना है। B, इसमें तो B आ रहा है और इसके अंदर M आ रहा है। बताइए मेरे को पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर कौन आ रहा है, B या M? B। फर्स्ट पोजीशन पे तो ब्यूटिल, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल। इट मींस इसका जनरल नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल। फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया, टर्सरी ब्यूटिल, एंड सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, मिथाइल एंड, और ये O के लिए क्या मिलेंगे, ईथर। ये तो जनरल नेम होगा इसका, टर्सरी ब्यूटिल मिथाइल ईथर। व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटिल मिथाइल ईथर। तो इसके लिए क्या करना अपने को, आईपीसी नेम बताना है। आईपीसी नेम के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। बट आपको पता है कि ऑप्शन से कनेक्टेड ये जो CH3 ग्रुप है ये स्मॉल ग्रुप्स है और स्मॉल ग्रुप को इसको सर्किल के अंदर क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। ये क्लोज कर दिया। दिस कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट नेम इज मेथॉक्सी। तो ये कर दिया मैंने मेथॉक्सी। ओके, बट आपको पता है ये मेथॉक्सी है कौन सी पोजीशन पे आपको रिप्रेजेंट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी आपकी 3 कार्बन की। ये 3 कार्बन की मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, 1 2 एंड 3 नंबर कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपने पास। अब चेक करेंगे 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 2 नंबर पे मेथॉक्सी ग्रुप है। तो आप ऐसे कर सकते हैं ना कि 2 मेथॉक्सी और 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो मैं ऐसे कर सकता हूं 2 मिथाइल 2 मेथॉक्सी 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। 3 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे, प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मिलेंगे, एन। तो दिस कंपाउंड्स आईपीसी नेम इज 2 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 O CH3 and CH2। ये ले मैंने ईथर। इस ईथर का जनरल नेम और आईपीसी नेम चेक करना है, जनरल नेम एंड आईपीसी नेम। चेकिंग जनरल नेम एंड आईपीसी नेम। जनरल नेम के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि बेटा इस CH3 CH2 O CH3 एंड CH3 ये तो कंपाउंड जो है आपके पास आइसो ग्रुप कंपाउंड है, आइसो, और ये सिंपल है। दिस इज इथाइल, जनरल नेम देना पहले इथाइल। दिस इज आइसोप्रोपाइल
आइसोप्रोपाइल। आइसो के अंदर आपको आई अल्फाबेटिक ऑर्डर में चेक करना है और इसके अंदर ई चेक करना है। अब बताओ मेरे को ई अल्फाबेटिक ऑर्डर में फर्स्ट पोजीशन पे होगा या आई? ई होगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? इथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, ईथर, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, ईथर। IUPAC name of ether is CH3 CH2O CH CH3 CH3. This compound IUPAC name is small group of CH3 CH2O and longest group of CH3 and CH3. तो स्मॉल ग्रुप तो आपके पास CH3 CH2O है, बट ये जो लॉन्ग वाला जो आपके पास है ये है। तो स्मॉल ग्रुप के लिए आपको क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि इसको सर्किट के अंदर क्या करके क्लोज करना है। तो सर्किट के अंदर क्लोज करके 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे? एथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या मिले थे? ऑक्सी। तो ये कर दिया मैंने एथॉक्सी, एथॉक्सी। और टोटल कार्बन कितने आपके पास? 3 है। ओके, 3 कार्बन के लिए क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? प्रोप, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या मिलेंगे? एन। ये हो गया एथॉक्सी प्रोपेन। बट आपको इसकी पोजीशन भी रिप्रेजेंट करनी है। ये तो प्रोपेन हो गया, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी 1 2 3 में एक प्रोप। ये करके मैंने प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, दिस इज प्रोपेन। बट ये 2 नंबर कार्बन पे एथॉक्सी ग्रुप कनेक्टेड है, तो आपको यहां पर क्या करना है? 2 एथॉक्सी प्रोपेन। क्या करना है? 2 एथॉक्सी प्रोपेन। ये आपका आंसर हो गया। वेरी वेरी सिंपल। और एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस इंपॉर्टेंट है, थोड़े टिपिकल हैं बट देखते हैं। OCH3 एंड O2H5. This compound general name of anisole, anisole and phenol. एनिसोल एंड फेनिटोल। एनी, ए मतलब एक। देखो ये ट्रिक है। ए मींस एक, एक मींस 1 कार्बन हो गया यहां पर। ओके, तो दिस कंपाउंड नेम इज एनिसोल। ए फॉर एक, 1 ही कार्बन है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड, इट मींस एनिसोल। कभी कंफ्यूज नहीं होगा। बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? फेनिटोल। 1 कार्बन के लिए एनिसोल, तो 2 कार्बन के लिए क्या है? फेनिटोल। आई फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द आईपीसी नेम ऑफ एनिसोल, राइट द आईपीसी नेम ऑफ फेनिटोल। तो आईपीसी नेम इसका हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी बेंजीन, दिस इज बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। एंड इसका क्या हो जाएगा? एथॉक्सी बेंजीन। दिस इज एथॉक्सी बेंजीन। ओके, तो ये आपके पास हो गया। अब सपोज दैट आपके पास ये ना आके ऐसे आ जाए तो क्या होगा सर? 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हो जाए, 2 ईथर ग्रुप। ये दे दिया मैंने एरोमेटिक कंपाउंड ArOAr, सिमेट्रिकल एरोमेटिक ईथर, सिमेट्रिकल एरोमेटिक ईथर। व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ ईथर? वैसे जनरल नेम बताएं तो जनरल नेम हो जाएगा डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर। और इनका भी यदि जनरल नेम बताया जाए तो ये हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर, मेथिल, मेथिल फिनाइल ईथर। आपको पता है इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो मिथाइल हो गया, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होता है? बेंजीन। जब 1 वैलेंसी प्योर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में हो तो उसे बोला जाता है फिनाइल। तो मिथाइल फिनाइल ईथर। ओके, इसका हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर।
ओके, एनिसोल का जनरल नेम मिथाइल फिनाइल ईथर, आईपीसी नेम मेथॉक्सीबेंजीन एंड इथाइल फिनाइल ईथर थेनिटोल, इट मींस मेथॉक्सीबेंजीन। और दिस कंपाउंड आईपीसी जनरल नेम ऑफ डाइफिनाइल ईथर। ओके, आईपीसी नेम चेक करना है तो किसी भी एक को क्या करते हैं, सर्किट के अंदर क्लोज करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये फिनॉक्सीबेंजीन। फिनाइल ग्रुप है और फिनाइल ग्रुप से क्या कनेक्टेड है, ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इट मींस ये क्या हो जाएगा फिनाइल फिनॉक्सी, और लास्ट में ये बेंजीन है तो बेंजीन कर देंगे फिनॉक्सीबेंजीन। बट ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, तो आपको इसका जब भी आपको चेक करना हो तो इसका आपको जनरल नेम ही याद रखना है। जब भी एग्जाम के अंदर देगा तो उसका जनरल नेम, क्योंकि जनरल नेम सिंपल होता है, इट मींस वो जब भी एग्जाम के अंदर देगा तो आपको क्या देगा, डाइफिनाइल ईथर। ओके, ये मैंने आपको कंप्लीट ईथर के एग्जांपल करवा दिए हैं। अब स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर चेक करना अपने को, टू मेथड आपके पास प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर, लेबोरेटरी मेथड एंड इंडस्ट्रियल मेथड। ओके, तो आपके पास से टू मेथड है। कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट मेथड जो है आपके पास लेबोरेटरी मेथड है, और जो सेकंड मेथड है वो है इंडस्ट्रियल मेथड। तो इसके अंदर अपने को सबसे पहले स्टार्ट करना है लेबोरेटरी मेथड। कौन सा स्टार्ट करेंगे? लेबोरेटरी मेथड। और इस लेबोरेटरी मेथड के अंदर चेक करना है कि होता क्या है। लेबोरेटरी मेथड के अंदर होगा क्या कि सबसे पहले आपको क्या यूज लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एल्कोहल। तो ये मैंने लिया CH3CH2OH एल्कोहल, और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, कंसंट्रेट H2SO4। एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल react with concentrate H2SO4 at temperature 373 Kelvin temperature, 373 Kelvin temperature, it gives CH3CH2HSO4 ethyl hydrogen sulfate. This compound name is ethyl hydrogen SO4 means sulfate, ethyl hydrogen sulfate। बट ये तो 373 केल्विन टेंपरेचर, सर ये होगा कैसे वो देखें। इसके मैग्नीशियम है CH3CH2O, CH3CH2OH O नेगेटिव, और ये पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन की नदी होने की वजह से ये इस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। H2SO4 डिवाइडेड इनटू 2 आयंस, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। तो यहां से क्या हो जाएगा, H2 रिलीव हो जाएगा, तो ये मैंने कर दिया H2O एंड HSO4 कनेक्ट टू कार्बन, तो ये मैंने कर दिया CH3CH2HSO4। So this compound name is ethyl hydrogen sulfate. Once again, ethyl hydrogen sulfate CH3CH2HSO4 लेबोरेटरी मेथड से तो ये बेटा है ना, CH3CH2HSO4 react with concentrate CH3CH2OH। इसका मतलब क्या होगा सर, आपने यहाँ पर भी यूज में ले लिया, फिर वंस अगेन रिपीट कर दिया आपने एल्कोहल यूज में लेकर। उसके पीछे रीजन ये है कि आपने जो एल्कोहल जो यूज में लिया है इस लेबोरेटरी मेथड के अंदर, उस लेबोरेटरी मेथड के अंदर आपके पास जो एल्कोहल है वो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर है। बट जो आपने कंसंट्रेट H2SO4 जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वो सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं, ये एक्सेस क्वांटिटी के अंदर नहीं है। क्या कर रहे हैं, ड्रॉप से आप उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं।
और जो आपके पास जो एल्कोहल जो है, इथाइल एल्कोहल जो है एक्सिस क्वांटिटी के अंदर है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको इंक्लूड करके देगा कि आप एल्कोहल जो यूज में ले रहे हैं वो किस क्वांटिटी के अंदर है, एक्सिस क्वांटिटी के अंदर है। तो ये जैसे ही एक्सिस क्वांटिटी के अंदर होगा तो ये नेक्स्ट रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, एल्कोहल। ये HSO4 वंस अगेन रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, इथाइल एल्कोहल से। और बट यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कितने टेम्परेचर पे करवाएंगे आप रिएक्शन, 413 केल्विन टेम्परेचर पे। ये 413 केल्विन टेम्परेचर, इट मींस यहाँ से हीट आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी यहाँ पर। वो इस रीजन की वजह से यदि नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ही बॉन्ड ब्रेक होगा, बट जैसे ही आप टेम्परेचर हाई करते हैं तो बॉन्ड वहां से न ब्रेक होके और इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा, CH3 CH2O and H, और ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, बट कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये यहां से बॉन्ड ब्रेक बिल्कुल नहीं होगा। कौन सी जगह से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से। तो जैसे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, H2SO4 वंस अगेन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, CH3 CH2 CH3 CH2 एंड ये क्या हो जाएगा, OCH2 CH3 OCH2 CH3 प्लस H2SO4 H2SO4। तो ये आपके पास आ गया डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ओके, तो मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैंने इथाइल अल्कोहल यूज में लिया। इथाइल अल्कोहल यूज में लेके और उसके अंदर मैं ड्रॉप कर रहा हूं कंसंट्रेट H2SO4 की और 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो आपके पास फॉर्मेशन होता है उधर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। बट यहाँ पर जो एल्कोहल यूज में ले रखा है, इथाइल अल्कोहल जो यूज में ले रखा है एक्सिस क्वांटिटी के अंदर है, तो ये वंस अगेन रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। जैसे ही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ ये रिएक्ट करेगा तो और बट इसमें आपको क्या करना है, अपने को ईथर का फॉर्मेशन करना है, तो आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 413 केल्विन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर और H2SO4 आ जाएगा। बट आपको पता है कि जो H2SO4 जो आपके पास आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, उसके अंदर वाटर भी है। ये रिएक्शन तो ये साबित हो रही है, तो इसके अंदर वाटर भी आ रहा है, H2SO4 भी आ रहा है। तो ये H2SO4 वंस अगेन रिएक्ट करेगा और ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप यदि H2SO4 एक बार रिएक्ट कर दिया ना तो आपको H2SO4 चेंज करना ही पड़ेगा। आप उस H2SO4 को ऐसे नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट आ गया H2SO4 जो प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर H2SO4 आ रहा है, इस H2SO4 का वंस अगेन आप यहाँ पर यूज में कर लेंगे, नहीं, ये रिएक्शन के अंदर यूज नहीं होगा, क्योंकि ये H2SO4 ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 गैस के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर H2O और H2SO4 दोनों का फॉर्मेशन होगा, और ये जो बोथ आर ये H2 एंड H2SO4 है, इन दोनों की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट जो है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर, SO2 गैस के अंदर। इस रीजन से आप क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ पर जो कंसंट्रेट H2SO4 यूज मिलेंगे, न्यू कंसंट्रेट H2SO4 यूज मिलेंगे, जो प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर H2SO4 बना उसका यूज नहीं लेंगे। इट मींस ये कंसंट्रेट H2SO4 एक बार यूज में ले लिया तो आप दोबारा से प्रोडक्ट का जो बना हुआ कंसंट्रेट H2SO4 है वो दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर यूज में नहीं लेंगे। ओके, तो ये आपके पास लेबोरेटरी मेथड है, लैब के अंदर जो आपने तैयार किया वो है। अब इसके अंदर होगा क्या कि डायरेक्ट इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो देखें, CH3 CH2OH, और यहाँ पर बोलेगा वो एक्सिस क्वांटिटी के अंदर, क्वेश्चन के अंदर भी थ्योरी के फॉर्म में भी दे सकता है। ओके, एक्सिस क्वांटिटी, और इस जगह आपको देगा कंसंट्रेट H2SO4 एंड टेम्परेचर 413 केल्विन टेम्परेचर, ये आपको इसमें से लेगा 413 केल्विन टेम्परेचर। एक्सिस क्वांटिटी के अंदर इथाइल अल्कोहल है, कंसंट्रेट H2SO4 है, 413 केल्विन टेम्परेचर है। इट मींस आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या जाएगा, CH3 CH2O CH2 एंड CH3। कंसंट्रेट मींस ये होता है कि H2 मॉलिक्यूल्स आउट करना, तो यहां से आउट हो जाएगा और आपके पास ईथर फॉर्मेशन होगा। बट यहां पर सपोज दैट आपके पास ये एक्सिस क्वांटिटी के अंदर न देके रहते, ये क्वेश्चन एक्सिस पे बोले तो ही आपको रिएक्शन करनी है। ये सपोज दैट ये रिएक्शन ना दे, ये ऐसे दे दिया है CH3 CH2OH एंड कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, और टेम्परेचर आपको दे नहीं रखा। ओके, तो आपको करना क्या है कि यहां से फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। किस टाइप की रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मींस होता है कि OH ग्रुप रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। H2 molecules out in reactant end side,
H2 molecules out from OH group of alpha carbon and hydrogen remove from beta carbon and then product or double bond connect to alpha between alpha and beta carbon is called eliminate reactions. CH3 CH2OH. This is alpha carbons and next carbon is beta carbons. बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन और अल्फा से यहां से क्या करते हैं OH और अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या डबल बॉन्ड कनेक्ट कर देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। आपने यहां जनरल चीज आपने क्या देखी, जनरल चीज तो ये है कि सब कंसंट्रेट H2SO4 जब यूज में ले रहे हैं तो यहां से भी H2 रिलीव हो रहा है, यहां से भी H2 रिलीव हो रहा है, बस इतना ही प्रकार है कि यहां तो यहां जो H2 रिलीव हो रहा है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है, NSR रिएक्शन टाइप की हो रही है कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और यहां से H पॉजिटिव अटैक कर रहे हैं, यहां से क्या कर रहा है C2H5 ये कंसंट्रेट H2SO4 ले रहे हैं, इसमें ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहां जब आप कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं टेंपरेचर यूज नहीं लेते और यहां पर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर एल्कोहल नहीं है, तो इट मींस यहां से एलिमिनेट रिएक्शन होगी। एलिमिनेट रिएक्शन होगी किस टाइप का फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये आपको स्पेशल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ये लेबोरेटरी मेथड हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं डायग्राम। ये डायग्राम नीट का नाम आ गया, इसमें आरबीएससी 2017 के अंदर या 18 के अंदर आया था। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ लेबोरेटरी मेथड, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ लेबोरेटरी मेथड ऑफ ईथर और ईथर। देखते हैं लेबोरेटरी मेथड स्ट्रक्चर, देखते हैं लेबोरेटरी मेथड की। आपको करना क्या है, जनरल जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। ये आपको स्टैंड यूज में लेना है, ओके। ये आपने कोनिकल फ्लास्क यूज में ले लिया। यहाँ पर जो होगा आपके पास ये होगा सैंड बोथ, सैंड बाथ, ओके। इस साइड से आप एल्कोहल यूज में लेंगे, एल्कोहल, तो ये एल्कोहल जो यूज में लेंगे 2 वॉल्यूम का होना चाहिए। और इसके अंदर आपने कंसंट्रेट H2SO4 यूज में लिया, कंसंट्रेट H2SO4 ये 1 वॉल्यूम, ओके। और यहाँ आपने क्या लिया, बंधन, और इस बंधन को कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 413 केल्विन टेम्परेचर पे आपको हीट करना है, ओके। वेरी सिंपल। क्या करना है, इसके अंदर कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया और ये इधर से अल्कोहल आ रहा है और 2 वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल एंड 1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 यूज में लेना है और उसको धीरे धीरे ड्रॉप आउट करते हुए आपको इसको क्या करना है, हीट करना है। कितने डिग्री टेम्परेचर, कितने केल्विन टेम्परेचर पे, 413 केल्विन टेम्परेचर पे। जैसे आप 413 केल्विन टेम्परेचर पे इसे हीट करते हैं तो यहाँ से ईथर की वेपर क्या होती है, पास आउट होती है। ईथर की वेपर क्या होगी, यहाँ से पास आउट होगी। ईथर की वैल्यू जैसे ईथर की वेपर जैसे पास आउट होगी तो ये वेपर को कंडेंस कर देगा। कौन, ये इसको बोलता है कंडेंसर। दिस इज कंडेंसर।
कंडेंसर, कंडेंसर का वर्क होता है कि वो जो वेपर होती है उसको कंडेंस करना। तो यहाँ से ईथर की वेपर जो जाएगी इस वेपर को क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा, और कंडेंस करने के बाद में यहाँ पर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। कभी एग्जाम के अंदर मैकेनिज्म कभी नहीं पूछी गई है, ओके, कभी भी एग्जाम के अंदर मैकेनिज्म नहीं आई है, बट आपको ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपको रट्टा मानना है। डायग्राम आपको समझते हुए याद करना है कि भाई 1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेट एस्पेरेटोल एंड 2 वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल्स, 2 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल्स यूज in laboratory method. When ethyl alcohol and concentrated H2SO4 mixed, heat in 413 Kelvin temperature in out of a vapor form of ethers in conical flask, and ether vapor pass out of condenser from condenser and formation of ether. Okay, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है ईथर का। तो ये आपके पास लैबोरेटरी मेथड हो गया। ओके बेटा, ये कंप्लीट हो गया आपका। स्टार्ट करूंगा इंडस्ट्रियल मेथड। द सेकंड टॉपिक इज इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर सबसे पहले मैं ग्राफ बना और डायग्राम बना रहा हूँ, देखना। Steam coil. This is steam coil. C2H5OH alcohol. Alcohol and concentrate H2SO4. NaH solution of NaOH, purifier, ethanol, ether, ether collector, this is condenser, ether, this column is fractional, this is fractional column and ether stream.
देख बेटा मैकेनिज्म देखते हैं। ये आपके पास हो गया, इसमें टोटल चैम्बर कितने होंगे 1 2 3 एंड 4। दिस चैम्बर नेम इज स्टीम कॉइल, दिस चैम्बर नेम इज प्यूरीफायर एंड दिस चैम्बर नेम इज फ्रैक्शनल कॉलम एंड कंडेंसर एंड ईथर कलेक्टर। ओके, या ये विड्रॉइंग जो होता है, जो एक्सेप्ट करने वाला होता है, ये कलेक्टर जो होता है ग्रैंड जो करता है वो है। ओके, तो ये आपके पास टोटल फॉर्म कितनी होगी, फॉर्म 4 हो गई। अब इसके अंदर देखना है कि ये तो इसके बॉटम से पास आउट हो रहा है, यहाँ से बॉटम से पास आउट हो रहा है, बट यहाँ से क्या हो रहा है, अपवर्ड से पास आउट हो रहा है। ये बॉटम का भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। आप देखेंगे होगा क्या कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ये जो इथाइल अल्कोहल जो आपने यूज में लिया अल्कोहल एंड कंसंट्रेट H2SO4 को इस ईथर स्टील से पास आउट किया जाता है। इथाइल अल्कोहल इस साइड से अब क्या करते हैं, डालते हैं और इधर से ये कंसंट्रेट H2SO4 इसके अंदर होता है। तो अब ये लेबोरेटरी मेथड है, वो इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रीज के अंदर किस टाइप से फॉर्मेशन करते हैं ईथर का, वो देखें। इथाइल अल्कोहल एंड कंसंट्रेट H2SO4 को ये जो ईथर जो स्टील जो कॉलम जो है, ये ईथर स्टील जो है, ये कंपार्टमेंट किस टाइप का है, ईथर स्टील जो है। इसके अंदर ये जो कॉइल जो है इसको बोला जाता है स्टीम कॉइल। स्टीम कॉइल का मतलब होता है कि इससे 413 केल्विन टेंपरेचर पे इससे वेपर किया जाता है, वेपराइज किया जाता है, मतलब स्टीम हो जाता है, बिल्कुल रेड हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा, यहाँ से वेपर आउट होगी। और इस जैसे वेपर आउट होगी तो यहाँ से अल्कोहल और कंसंट्रेट H2SO4 को क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। जैसे इस वेपर में से अल्कोहल और कंसंट्रेट H2SO4 को पास आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर होगा एक तो इथाइल अल्कोहल प्लस H2SO4 एंड ईथर एंड एसिड फ्यूम। ये आपके पास 4 टाइप के क्या आ जाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आपके पास एथेनॉल आ जाएगा, एक आपके पास स्टील फ्यूम आ जाएगा, और एक आपके पास आ जाएगा एसिड फ्यूम और ईथर आ जाएगा, ईथर वेपर आ जाएगा। ओके, तो आपके पास कौन कौन से आ गए, एथेनॉल आ गया, सॉरी H2SO4 का नेम आ गया, एथेनॉल आ जाएगा, ईथर आ जाएगा, एसिड फ्यूम। ये आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे, 3 प्रोडक्ट आ जाएंगे, एथेनॉल, ईथर एंड एसिड फ्यूम। ये मिक्स फॉर्म के अंदर आएंगे। अब इसे एथेनॉल, ईथर एंड एसिड फ्यूम कब आएंगे, जब अल्कोहलिक और कंसंट्रेट आएंगे। ईथर एंड कंसंट्रेट H2SO4 को पास आउट करेंगे स्टीम कॉइल से। स्टीम कॉइल का मतलब इस वेपराइज से, ये जो वेपर यहाँ से जो वेपर आ रही है स्टीम कॉइल की जो वेपर निकलेगी उससे पास आउट करेंगे अल्कोहल, इसे इथाइल अल्कोहल एंड कंसंट्रेट H2SO4 को। तो आपके पास मिक्स फॉर्म के अंदर क्या आएंगे, इथाइल अल्कोहल, ईथर एंड एसिड फ्यूम। अब इसको पास आउट करेंगे सेकंड प्यूरीफायर कॉलम से। ये जो प्यूरीफायर जो कॉलम जो है, प्यूरीफायर जो है, इस प्यूरीफायर से जैसे ही आप पास आउट करते हैं तो इस प्यूरीफायर के बॉटम से पास आउट करना है। कौन से पास आउट करना है, बॉटम से पास आउट करना है। और ऊपर वाली साइड के अंदर ये जो NaOH की ड्रॉपलेट डालनी है, ड्रॉप डालनी है। तो NaOH को अपवर्ड डायरेक्शन से आप NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे और नीचे से आप क्या पास आउट करेंगे, C2H5 ईथर एंड एसिड फ्यूम। बॉटम वाली साइड से पास आउट करेंगे, इस प्यूरीफायर की बॉटम वाली जो साइड है इससे पास आउट करेंगे इथाइल अल्कोहल, ईथर एंड एसिड फ्यूम। और इसके टॉप जो ये बॉटम हो गया, और ये अपवर्ड जो आपके पास जो अपवर्ड डायरेक्शन जो है यहां से ऊपर वाली जो दिशा है, इससे क्या करेंगे आप NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे। तो आपको पता है कि NaOH इज अ बेस एंड एसिड फ्यूम, एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। इट मींस ये तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके ये तो साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो प्यूरीफायर में से एसिड फ्यूम तो यहां से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और ये NaOH भी अलग हो गया, साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। आपके पास क्या रिमेनिंग है, इथाइल अल्कोहल एंड ईथर। तो ये मैंने कर दिया इथाइल अल्कोहल एंड ईथर, इथाइल अल्कोहल एंड ईथर। अब इस इथाइल अल्कोहल एंड ईथर को पास आउट करते हैं फ्रैक्शनल कॉलम से। किसे पास आउट करते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम से। और जैसे फ्रैक्शनल कॉलम से पास आउट करते हैं तो ये जो आपके पास जो इथाइल अल्कोहल जो ये कंडेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे ही फ्रैक्शनल कॉलम से पास आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा। और कंडेंस्ड होके और एथेनॉल तो इस साइड से बाहर आ जाएगा, और जो ये ईथर जो है ये ईथर ऊपर से क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। इट मींस हम कह सकते हैं कि जो ईथर की जो वेपर होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होने की वजह से ये क्या होता है, थोड़ा वेट में मतलब हल्का हो जाएगा। जिसका सीधी सी बात है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट है मिनिमम है, इट मींस वो मॉलिक्यूलर वेट उसका डिक्रीज है। मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज इट मींस वो क्या हो जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सपोज दैट ये है, इसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम अपने नीचे ज्यादा चला जाएगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो ऊपर रह जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, ईथर का जो मॉलिक्यूलर वेट है इसके रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट, एथेनॉल के रेस्पेक्ट मिनिमम है। इट मींस ये ईथर जो है ये वेपर के फॉर्म में आउट हो जाएगा इस साइड में, इन फ्रैक्शनल कॉलम से पास आउट हो जाएगा, बट ये जो एथेनॉल जो है ये कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा। ओके, अब जैसे ही ये जो ईथर की
जो वेपर जो है इसको किससे पास आउट किया जाता है, कंडेंसर से पास आउट करेंगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर। कंडेंसर का वर्क ये होता है कि वेपर को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपके पास एक्सेप्टर है और इसको आप क्या कर लेंगे, एक्सेप्टर ये एक्सेप्ट कर लेगा ईथर को और आप सेपरेट कर लेंगे ईथर को। ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड को आप दोबारा से देख लें, इथाइल अल्कोहल है, ईथर स्टील से पास आउट करते हैं, स्टील कॉइल से इसे पास आउट कर रहे हैं, ये स्टील कॉलम है, ये ईथर स्टील है, ये पूरा कंपाउंडमेंट और स्टीम कॉइल से पास आउट करेंगे 413 केल्विन टेंपरेचर पे। तो एल्कोहलिक और कंसंट्रेट एस्प्रेसो ये कन्वर्ट टू मिक्स का कंसंट्रेट, जैसे इसको एल्कोहलिक और कंसंट्रेट एस्प्रेसो को स्टीम कॉइल से पास आउट करते हैं तो आपके पास मिक्सर आता है इथाइल अल्कोहल ईथर एंड एसिड दूंगा। अब इसे बॉटम से पास आउट करते हैं इस मिक्सर को और ऊपर से आप NaOH की ड्रॉप डालते हैं तो ये एसिड फ्यूम और NaOH ये आपस में कन्वर्ट होकर शार्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। बचा हुआ इथाइल अल्कोहल ईथर क्या होगा, यहाँ से पास आउट होगा। जैसे पास आउट होगा तो फिर इसे किससे पास आउट करते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम के बॉटम से पास आउट करते हैं। तो फ्रैक्शनल कॉलम के जैसे बॉटम से पास आउट करते हैं तो इथाइल एथेनॉल का यहाँ पर क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाएगा। एथेनॉल और ईथर इन दोनों के अंदर देखा गया है कि एथेनॉल जो ईथर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है किसके रेस्पेक्ट, एथेनॉल के रेस्पेक्ट। एथेनॉल के रेस्पेक्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा तो इसमें से ईथर जो है ऊपर उठ जाएगा, ऊपर वेट में क्या है थोड़ा वेट में थोड़ा कम है, इट में से ऊपर चला जाएगा, ईथर वेपर के फॉर्म में पास आउट हो जाएगा। इधर एथेनॉल जो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और इससे और ये क्या कर देंगे, इसको ईथर वेपर को कंडेंसर से पास आउट करेंगे तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर। इसको कलेक्टर के द्वारा आप यहां से क्या कर लेंगे, आउट कर लेंगे किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड इज कंप्लीट हो गया है, आपका इंडस्ट्रियल मेथड। अब स्टार्ट करते हैं अदर मेथड। ठीक है, तो अदर मेथड स्टार्ट करने से पहले टाइम देख लेते हैं। ओ आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, 56 मिनट हो गई है। ओके, नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके, थैंक यू।